चाणक्य ने कहा है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस और उनकी हैबिट से सीखते हैं वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम खुद की एक्सपीरियंस से सीखें और आगे बढ़ें। अगर हम खुद की एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ना चाहें तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा आधा समय सही गलत को परखने में ही चला जाएगा। जितने समय में आप सही गलत का पहचान करेंगे, उतने समय में लाखों लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैंने हाईली सक्सेसफुल लोगों के कुछ हैबिट्स को आपके लिए नोट किया है। ऐसे तो बहुत सारे हैबिट्स हैं जो वे फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने उनमें से केवल 7 हैबिट्स को ही नोट किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हाईली सक्सेसफुल लोगों के कुछ महत्वपूर्ण हैबिट्स को शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करें। हर सक्सेसफुल व्यक्ति पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद वे अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान के साथ मेहनत करते हैं। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उन्हें पता होता है कि अब उन्हें क्या करना है, इसलिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं और अंत में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। और 50% लोग केवल इसी कारण से असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई गोल ही नहीं होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। वे एक कटी पतंग की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकते भटकते अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं और अपने जीवन में वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। जॉब करना है, एक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है या बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी करना हो, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या करना है और किस चीज़ में मैं सक्षम हूँ, मुझे क्या करना पसंद है और मैं किस चीज़ को अच्छी तरह से कर सकता हूँ और उसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को देखकर कि दूसरा कोई जॉब कर रहा है तो मैं भी जॉब करूँ, या दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है तो मैं भी बिजनेस करूँ। दूसरे लोगों को देखकर आप अपना लक्ष्य कभी भी निर्धारित मत कीजिए। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और अपना लक्ष्य खुद निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप उसमें अपना 100% दीजिए और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। हैबिट नंबर 2, खुद पर विश्वास करो। खुद पर विश्वास करना, ये आपको बहुत छोटा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस का हमारे रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े विद्वान और ताकतवर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको खुद पर भरोसा ना हो तो। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप वो काम कर सकते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। और इसी का एक उदाहरण है दशरथ मांझी। एक साधारण इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं एक विशाल पहाड़ को एक साधारण सी छेनी हथौड़े की मदद से काटकर रास्ता बना सकता हूँ। एक साधारण इंसान के मन में बस यही विचार आएगा कि मैं अगर अपना पूरा जीवन भी लगा दूं तो भी मैं इस विशाल पहाड़ को नहीं काट सकता हूँ। लेकिन उस इंसान ने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है और तोड़कर रास्ता बनाना है। उसे अपने आप पर दृढ़ विश्वास था कि मैं इसे कर सकता हूँ। उसके मन में एक पल के लिए भी ये विचार नहीं आया कि ये काम नामुमकिन है या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। उसके मन में बस एक ही संकल्प था कि मुझे हर हाल में इस काम को करना है और मैं कर सकता हूँ। और इसी दृढ़ विश्वास के कारण उसने नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिया और एक विशाल पहाड़ को तोड़कर बीचों बीच रास्ता बना दिया। और इसे ही कहते हैं खुद पर विश्वास की ताकत। अगर खुद पर विश्वास हो तो एक साधारण सी चींटी भी हाथी को मार सकती है, लेकिन अगर खुद पर विश्वास न हो तो एक विशाल हाथी भी कुछ नहीं कर सकता। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने भी अपने मन को जीत लिया, समझ लीजिए उसने संसार को जीत लिया। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जिस दिन अगर आपको खुद पर विश्वास हो जाए तो समझ लीजिए अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करते हैं। उन्हें अपने आप पर अटूट विश्वास होता है कि मुझे अपने हर काम में सफलता मिलेगी और मैं अपने हर लक्ष्य को अचीव करके ही रहूँगा। हैबिट नंबर 3, अपने काम को लगातार करो। सक्सेसफुल व्यक्ति में एक और खास आदत होती है कि जब भी वो किसी काम को चुन लेते हैं तो वो उस काम को लगातार करते हैं और अपने काम को एक बड़े लेवल तक ले जाते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की थी। शुरुआती दिनों में वे छोटे से गैराज से बुक्स को ऑनलाइन सेल करते थे और वे लंबे समय तक इस काम को लगातार करते चले गए और बीच में उन्होंने कभी भी इस काम को नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। एक छोटे से गैराज से शुरू की गई एक साधारण दुकान
आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बन चुकी है। और ये केवल अमेज़न ही नहीं है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है। ऐसी हजारों कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे लेवल से की थी, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से आज उन कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों और अरबों में है। इसलिए आप जो भी काम को कर रहे हैं, आप उस काम को लगातार कीजिए और उसको एक बड़े लेवल तक ले जाइए। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है और ना ही उस काम को बीच में छोड़ना है। लगातार आप उस काम को करते चले जाइए। ऐसा नहीं कि आज कुछ और किया, कल कुछ और परसों कुछ और, तो ऐसे आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदने से पानी कभी नहीं निकलेगा जब तक कि आप एक स्थान पर पर्याप्त गड्ढा नहीं खोद देते। हैबिट नंबर 4, समय के महत्व को समझो। आज तक वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाया है जिसने समय को सही से इस्तेमाल किया है। क्योंकि समय वो अनमोल रत्न है कि जो एक बार चला जाए तो पुनः वापस नहीं आ सकता। और कहते भी हैं कि टाइम इज मनी, यानी समय ही धन है। क्योंकि समय से पैसों को कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार समय हाथ से निकल जाए तो कभी भी उसे पैसों से वापस नहीं लाया जा सकता। और इस बात को हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वे अपने एक एक पल को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उपयोग करते हैं। एक बार की बात है, रतन टाटा जी नासिक से मुंबई मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो उनका ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करने लगता है और रतन टाटा जी के टीम के लोग गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलने लगते हैं। और कुछ देर बाद रतन टाटा जी को अपने आसपास नहीं देखकर उनके टीम के लोग बोलते हैं, अरे सर कहाँ चले गए, सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके टीम के सभी लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो गाड़ी के पास चले जाते हैं। और वहाँ वो देखते हैं कि सर रतन टाटा जी गाड़ी को ठीक करने में ड्राइवर की मदद कर रहे हैं। तो उनके टीम के लोग तुरंत उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये खुद कर लेगा। तो रतन टाटा जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि अकेले इनको गाड़ी ठीक करने में शायद 20 मिनट लग जाए, लेकिन मैं अगर इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ तो ये गाड़ी शायद 10 मिनट पहले ठीक हो जाए और हमारा 10 मिनट का समय भी बच जाएगा और हम लोग मीटिंग में समय से पहुँच जाएंगे। सोचिए, इतने बड़े आदमी होकर उन्होंने खुद ड्राइवर का हेल्प किया ताकि उनका कुछ मिनट का समय बच जाए। लेकिन अगर उनके कुछ मिनट बर्बाद भी हो जाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने ड्राइवर की मदद करके अपने कुछ मिनट के कीमती समय को बचा लिया। और इस बात को हर एक मिलीनियर और बिलीनियर लोग जानते हैं कि उनके लिए टाइम की वैल्यू क्या है। इसलिए वे अपने एक एक पल को सही से इस्तेमाल करते हैं। वो अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है तो आपको समय के महत्व को समझना होगा और अपने एक एक पल को सही से इस्तेमाल करना होगा। हैबिट नंबर 5, मना करना सीखें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर समय अवेलेबल रहते हैं। किसी के एक बार भी बोलने पर वे दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं, वो कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना कर रहे हों। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी कह दिया कि भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं या कहीं और चलते हैं, तो ये फौरन तैयार हो जाते हैं और अपने सारे काम को छोड़कर उसके साथ घूमने चले जाते हैं। तो जो लोग भी अपने काम, पढ़ाई और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा दूसरों को अहमियत देते हैं, वैसे लोग कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और ना ही लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अवेलेबल रहता है, लोग उसे समझते हैं कि आदमी किसी काम का नहीं है, ये हर समय अवेलेबल रहता है, इसके पास कोई काम ही नहीं है, और लोग उससे अपना काम निकलवा कर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आप आज से हर समय दूसरों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे कब क्या करना है, और निर्धारित समय के फालतू आप कहीं मत जाइए। कोई भी बुलाए आप साफ उसे मना कर दीजिए कि सॉरी मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। इससे लोग समझ जाएंगे कि आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आपके पास फालतू समय नहीं होता है, और आप खुद को अपने काम में इतना व्यस्त कर लीजिए कि लोगों को आपसे 5 मिनट भी मिलने के लिए सोचना पड़े। और जिस दिन से आपने इस हैबिट को अपने जीवन में उतार लिया, उसी दिन से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके हर एक बात को गौर से सुनेंगे और उसे अमल करेंगे। और आप हर एक सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, वे कभी भी बेकार में इधर उधर नहीं जाते हैं और ना ही जल्दी किसी से मिलते हैं। लोगों को उनसे मिलने के लिए उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि उनका एक एक सेकेंड पहले से ही निर्धारित होता है कि उन्हें कब और किस समय में क्या करना है। अब जो मैं अगला हैबिट नंबर 6 बताने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना आप जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं और ना ही बुलंदियों को छू सकते हैं। और वो हैबिट है रिस्क लेना। 90% लोग केवल इसी कारण से अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी वे रिस्क नहीं लेते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं। अगर उनको छोटी मोटी सफलता भी मिल जाती है तो वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं
कि चलो अब तो मेरा लाइफ सेट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो फिक्स सैलरी दे ही रही है, बस खाओ पियो और जीवन भर 8 घंटे की ड्यूटी करो, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, बस अब जिंदगी जैसे चल रही है उसी तरह से चलने दो, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता कि वो एक खूंटे से बन चुके हैं और वो खुद को खूंटे से निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैंने अगर नौकरी छोड़ दी या कुछ और बड़ा करने की कोशिश की तो मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो जो लोग भी केवल अपने और अपने परिवार का पेट भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये ठीक है, उनको खाने पीने या पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे ज्यादा वे और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों को भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और अपने देश के नाम को रोशन करना है तो उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बिना रिस्क लिए आप जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। इसलिए सक्सेसफुल व्यक्ति कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, और जब भी रिस्क लेने की बात आती है तो एलन मस्क का नाम जरूर आता है। और क्या कमाल का बंदा है वो। कुछ साल पहले की बात है, उसने अपने कमाई का 70% पैसा अपनी एक कंपनी स्पेसएक्स में लगा दिया था, जो कि वो कंपनी रॉकेट बनाती है। और दुख की बात ये थी कि उसने 3 रॉकेट लॉन्च किए और तीनों के तीनों रॉकेट असफल हो गए। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर सके, लेकिन फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी और उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब उसके पास जो भी अपना पर्सनल घर और प्लॉट बचा था उसने उन सबको बेच दिया और बेचकर अपना चौथा रॉकेट तैयार किया। चौथा रॉकेट बनाने के बाद अब खुद के सिवाय उसके पास कुछ और शेष नहीं बचा था, और अगर उसका चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो वो बंदा पूरी तरह से सड़क पर आ जाता। लेकिन उसका चौथा रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और आज वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। इसलिए आपको हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति से सीखना चाहिए कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हैबिट नंबर 7, पैसा बचाना सीखो। पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। आज दुनिया में जितने भी लोग सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रहे हैं वे सब पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सच्चाई है, अगर आपके जेब में पैसा ना हो तो आपको एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन कोई आपकी इलाज नहीं करेगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरे या जिए। लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इंसान की गिनती उसके नॉलेज या उसके रूप रंग से नहीं होती है, उसकी गिनती सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से होती है। और इस दुनिया में जिसके पास भी जितना ही ज्यादा पैसा है वो इस दुनिया की नजरों में उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है। इसलिए हर एक सक्सेसफुल लोग अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे कभी भी दिखावे में या बेकार में पैसों को बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं, जिसके कारण वे दिन प्रतिदिन और अमीर बनते जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप पैसा बचाना सीखिए, क्योंकि पैसा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पैसे के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप दिखावे के लिए पैसों को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और पैसे से पैसा बनाइए और ईमानदारी के साथ खूब पैसा कमाइए, क्योंकि पैसे के बिना एक इंसान की सफलता अधूरी होती है। आपके पास जितना ही अधिक पैसा होगा आप उतना ही सक्सेसफुल कहलाएंगे। तो ये थे सक्सेसफुल लोगों के कुछ महत्वपूर्ण हैबिट्स। मैं इन सभी हैबिट्स को एक बार फिर से एक साथ आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हैबिट नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करना। हैबिट नंबर 2, खुद पर विश्वास करना। हैबिट नंबर 3, अपने काम को लगातार करना। हैबिट नंबर 4, समय के महत्व को समझना। हैबिट नंबर 5, मना करना। हैबिट नंबर 6, रिस्क लेना। और हैबिट नंबर 7, पैसा बचाना। और अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों के इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर भी बदलाव आएगा और आप भी अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेंगे।